हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक झारखंड जीके से रिलेटेड एक सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने 14 वीडियोज़ डाल चुका हूं। ये हमारा 15वां वीडियो है, जिसमें झारखंड की पर्यटन स्थल के बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलमोस्ट मैंने 50 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस झारखंड के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आते रहते हैं। ये चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JPSC का एग्ज़ाम हो, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है? तो जो स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है वो है मंदिरों की स्थापत्य कला और किले और राजप्रसाद। ये दोनों इसका उत्तर है। तो इसका जो उत्तर होगा A, B। तो जो करेक्ट उत्तर है वो सही उपयुक्त दोनों, मंदिरों की स्थापत्य कला और किले और राजप्रसाद। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस धर्म से संबंधित अनेक अवशेष मिले हैं? तो झारखंड में जो है हिंदू धर्म से भी मिले हैं, बौद्ध धर्म से मिले हैं, जैन धर्म से मिले हैं। और ये सारे अवशेष एक जो इटखोरी का मंदिर है, माँ भद्रकाली मंदिर, वहाँ पे हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों धर्म की जो पुरातात्विक विरासत है वो वहाँ मिली है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि कहाँ मिला है तीनों धर्मों का। तो वो इटखोरी जो प्रखंड है चतरा का, वहाँ पे मिला है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बौद्ध अवशेष मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? बौद्ध जो अवशेष हैं वो मुख्यतः पलामू जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस मंदिर की नक्काशी जैन शैली तथा राजस्थानी शैली का प्रतिरूप है? जो नक्काशी पारसनाथ मंदिर जो है वो जैन शैली तथा राजस्थानी शैली का प्रतिरूप है। तो इसका जो ए उत्तर है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम के कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है? तो असम की जो कामाख्या मंदिर है उनकी शिल्प कला से प्रभावित मंदिर है झारखंड में ये छिन्नमस्तिका मंदिर। ये जो बी है, छिन्नमस्तिका मंदिर, वे असम की कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति देवस्थानों में सबसे पुराने टीले किस जनजाति समुदाय के हैं? तो सबसे पुराने टीले जो हैं वो असुरों के हैं। बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, असुरों के मिलने वाले प्राचीन मंदिर में इनका किसका उपासक होने का पता चलता है? किसकी उपासना करते हैं? तो शिव की उपासना करते हैं ये असुर। अगला क्वेश्चन है, लातेहार के निकट तख्ता पहाड़ी पर किसकी खंडित मूर्तियां पाई गई हैं? तो तख्ता पहाड़ी है, वहाँ बुद्ध की खंडित मूर्तियां पाई गई है। लातेहार के निकट तख्ता पहाड़ी, वहाँ बुद्ध की खंडित मूर्तियां पाई गई। अगला क्वेश्चन है, चतरा जिला स्थित कलुआ पहाड़ी, जो कलुआ पहाड़ है, किस किस जैन तीर्थंकर का स्थान बताया गया है? यह शीतल स्वामी जो हैं उनका ये शीतल स्वामी उनका ये स्थान बताया गया है। जैन तीर्थंकर का उनका ये स्थान है शीतल स्वामी। यहाँ जो चतरा जिला है, जो कलुआ पहाड़ है, ये उसके लिए फेमस है। लोग यहाँ मुंडन के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची के मेन रोड पर स्थित GEL चर्च, रांची का जो मेन रोड है वहाँ पे GEL चर्च से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य इसमें अगर आप देखें तो इसका जो उत्तर है वो सारे जो है असत्य कथन है। इस चर्च का निर्माण हिरजंग मैसन साहब के निर्देश में हुआ, ये गलत है। इस चर्च की नींव 18 नवंबर 1851 ईस्वी को रखी गई तथा 25 दिसंबर 1955 के इसका उद्घाटन हुआ, ये भी गलत है। इस चर्च के निर्माण में 13,000 रुपये खर्च आया था, ये भी गलत है। तो उपरोक्त सभी जो है वो GEL चर्च से संबंध में गलत है। तो डी इसका उत्तर होगा। रांची स्थित SPG मिशन, जो SPG मिशन के प्रसिद्ध संत पॉल गिरजाघर, जो SPG मिशन है रांची में प्रसिद्ध, उसका जो प्रसिद्ध संत पॉल गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में उसकी स्थापना हुई। SPG मिशन जो है उसके अंतर्गत जो संत पॉल गिरजाघर है। ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा शैली में निर्मित छोटा नागपुर का प्रथम विशाल गिरजाघर था? जो प्रथम विशाल गिरजाघर था वो GEL चर्च था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GEL चर्च का वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शैली में निर्मित छोटा नागपुर का प्रथम विशाल गिरजाघर? तो GEL चर्च होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, चर्चा तथा स्थापना कला के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा युग्म गलत है?
तो इसका जो उत्तर है वो है डी, यह है सखदा 1914। अगला क्वेश्चन है खूंटी के निकट स्थित बिचना गांव में मिलने वाले टीले को किसका गढ़ बताया जाता है? तो जो बिचना गांव में जो टीला का गढ़ मिलता है उसका असुरों का इसको गढ़ माना जाता है। बिचना गांव में जो मिलने वाले टीले को किसका गढ़ माना जाता है? तो असुर का गढ़ माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दोईसा स्थित नवरत्नगढ़ महल की विशेषता है? तो जो इसका उत्तर है वो है डी, मतलब सभी इसके विशेषता हैं। इसके विशेष आकर्षण का केंद्र खजाना घर था जिसमें अनेक गवाछ बने थे, ये इसका विशेषता है। यह महल 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे, ये भी इसकी विशेषता है। संपूर्ण महल पूर्व से पश्चिम 42 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण 42 मीटर है, ये भी इसकी विशेषता है, मतलब वर्गाकार है ये महल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पलामू किला के संबंध में असत्य है? तो जो असत्य कथन है वो है सी, पुराना किला और नया किला के निर्माण में काफ़ी समय का अंतर था, ये असत्य है। बाकी सब सत्य है पलामू किला से संबंध में। सत्य होगा पलामू स्थित दोनों किलों का निर्माण चेरो राजाओं के द्वारा किया गया था, ये सत्य है। ऐसे भी रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पलामू किला के संबंध में सत्य है? तो उसमें हो जाएगा ए, बी और डी उसका उत्तर हो जाएगा। पलामू स्थित दोनों किलाओं का निर्माण चेरो राजाओं द्वारा किया गया था, ये इसका सही है। स्थापना कला की दृष्टि से नया किला का नागपुर दरवाज़ा जो है वो दर्शनीय माना जाता है। और डी है, पुराना किला का निर्माण संभवतः चेरो शासक प्रताप राय के शासनकाल में हुआ। ये अगर रिवर्स कर से भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची जिला स्थित तिमली में किले का निर्माण कब किया गया था? जो तिमली में जो किला बना कब बनाया गया? तो 1737 में बना था ये। रांची स्थित तिमली के किले 1737 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चेरो राजवंश से संबंधित विश्रामपुर के राजा ताड़वन के निकट का किला किस नाम से विख्यात है? तो जो विश्रामपुर का किला के नाम से ये विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, जपला से 10 किलोमीटर दूर ओलो नगर में स्थित रोहिल्लो के किले का निर्माण किसने कराया था? तो जो उसका उत्तर है वो सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था इस किले का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, लातेहार से 8 किलोमीटर दक्षिण स्थित नवगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा किला है? तो यह है नारायणपुर का किला, ये नारायणपुर का किला इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचेत पहाड़ के दक्षिण पूर्व दलान पर स्थित पंचेत राजाओं का मध्यकालीन किला किस नाम से विख्यात है? तो यह है पंचकोट के नाम से ये विख्यात है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचेत राजाओं से जुड़ा हुआ, पंचेत पहाड़ से, और पंचेत राजा पंचकोट किला के नाम से इसको जानते हैं। अगला, हजारीबाग जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग दामोदर को तो जानते हैं लेकिन भैरवी को नहीं जानते हैं, तो ये याद रखने वाला चीज़ है। निम्नलिखित में से किसे जलप्रपातों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो रांची में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, इसलिए इसको जलप्रपातों वाला शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये। रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित जोहन गौतम धारा जलप्रपात में रोढ़ू नदी का पानी कितनी ऊंचाई से गिरता है? जो रोढ़ू नदी का पानी 140 फीट से गिरता है यहाँ पे। जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात रोढ़ू नदी कितनी ऊंचाई से गिरता है? 140 फीट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबी किस पर्वत शिखर को श्री सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं? तो इसका है पार्श्वनाथ इसका करेक्ट उत्तर है, ए पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से विख्यात नेतरहाट शहर समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो 3700 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है समुद्र तल से। छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है नेतरहाट शहर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की विख्यात छोड़तला, शीतलपुर और मलमपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो जो ये है पालकोट में है ये
छोड़ छोड़तला, शीतलपुर और मलमपुर की गुफाएं पालकोट में पाई जाती हैं गुफाएं सारी। अगला क्वेश्चन है घाघरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला में स्थित है घाघरा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है देवघर के मुख्य मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजा के संस्थापक पूरनमल ने कब किया था? तो ये 1596 ईस्वी में किया था। गिद्धौर राज्य के संस्थापक पूरनमल थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1596 में। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो जिला है वो है जमशेदपुर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? तो यह है पलटन घाट। जो पलटन घाट है वो धनबाद जिले में स्थित नहीं है। इसको उल्टा भी करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित है? तो उसके केस में हो जाएगा माइथन बांध हो जाएगा, तो चांची झील और डांगी पहाड़, ये जो तीनों हैं वो धनबाद जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड हजारीबाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो हजारीबाग का जो ऊंचाई समुद्र तल से 2019 फीट पे ऊंचा है समुद्र तल से। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा विद्रोह किन वर्ष में हुआ? तो 1895 से 1900 में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटन स्थल नहीं है? तो यह है महादेव पोखर जो है वो पलामू जिले में स्थित जो है वो पर्यटन स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का सुप्रसिद्ध कोलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो ये है चतरा जिले में। यहाँ मुंडन के लिए लोग जाते हैं, तो ये याद रखें मुंडन से। कोलेश्वरी पर्वत पर लोग मुंडन के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले का पर्यटन स्थल है? तो कोडरमा जिले का पर्यटन है ध्वजधारी पहाड़ है, पेट्रो जलप्रपात है और है जोरा सीमर जिले का पूरा अवशेष। ये जो है वो पर्यटन स्थल है कोडरमा जिला का। ABC तीनों ये उत्तर होंगे इसके। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो रांची में प्रतिवर्ष जो है गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के सर्वाधिक मंदिरों वाले गांव के रूप में विख्यात मलूटी गांव किस जिले में? मलूटी गांव जो है दुमका जिले में है। सर्वाधिक मंदिरों वाला गांव मलूटी गांव जो है वो दुमका जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? तो ये रांची जो है झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है ये शहर। अगला क्वेश्चन है बिंदु धाम शक्तिपीठ निम्नलिखित में से किस जिले में है? जो बिंदु धाम है शक्तिपीठ वो साहिबगंज जिला में है, तो इसको याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है झारखंड धाम निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है झारखंड धाम। इसको झारखंडी धाम भी कहते हैं लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हजारीबाग जिले में है? तो जो है सूरज कुंड है, राम कुंड है और सीता कुंड, ये तीनों कुंड जो है हजारीबाग में है। तो जो उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो यह है मानसरोवर बांध जो है वो धनबाद जिले में नहीं है। निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो यह है मसानजोर बांध है, मानसरोवर बांध नहीं है, मसानजोर बांध है ये, जो कि धनबाद जिले में नहीं है। अगला क्वेश्चन है रांची स्थित मोरहाबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? उसको टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है अब लोग मोरहाबादी हिल को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंदिर का धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो रांची की जो पहाड़ी मंदिर है वहाँ पे धार्मिक ध्वज के साथ साथ यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान द्वादशा ज्योतिर्लिंगम में नव ज्योतिर्लिंगम के रूप में विख्यात है? नव ज्योतिर्लिंगम के रूप में विख्यात है वो है देवघर। इसका जो उत्तर होगा वो है देवघर। अगला क्वेश्चन है झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनी सागर निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो बेनी सागर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी का पानी साल भर गर्म रहता है? तो जो ततहा जो नदी है, इसका जो पानी हमेशा गर्म रहता है सालों भर। अगला क्वेश्चन है, कोल्हुआ या कौलसरी पर्वत का हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित अनेक तीर्थ स्थल हैं। अनेक तीर्थ, यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये चतरा जिले में स्थित है, कोल्हुआ और कौलेश्वरी पर्वत। इसी के साथ हमारा जो ये मंदिरों से रिलेटेड सीरीज था वो खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको जीके में आगे क्या चाहिए। ऐसे मैं ऑलमोस्ट 650 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ, तो सारे पार्ट्स को आप देखिए। पार्ट 1 से शुरू किया है हमने, आई थिंक ये 17 या 16 पार्ट होगा वीडियोज़ का, और सभी पार्ट्स में करीब 50 क्वेश्चंस मैं लिया हूँ, तो वो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।